जब हम बुलाए दीदी दौड़ी चली आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। छुप गई दीदी, तू तो सचमुच छुप गई दीदी, रूठ गई तू बात है सीधी, गली गली ढूंढे माफी मांगे हम सारे, गली गली ढूंढे माफी मांगे हम सारे। सामने तो आजा, तू ही जीती हम हारे, तू ही जीती हम हारे। आँख में चाली पकड़ के बहाना अच्छा बनाया तूने हमको दीवाना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। भूल हुई हम खेले खेले, रह गए हम सब आज अकेले। भूल हुई हम खेले खेले, रह गए हम सब आज अकेले। हमसे ज्यादा प्यारे क्या मीत मिल गए, लगता है तुझे दीदी नए गीत मिल गए, नए गीत मिल गए। भूल गई वो गीत पुराना, जब हम बुलाए दीदी दौड़ी चली आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। माता की जय। भारत लेवल धरी माता जाओ। की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रमोदय विद्यालय के बच्चे इंदौर के जू में विजिट करने आए हैं और सभी बच्चे बहुत खुश हैं, साथ में शिक्षक भी आए हुए हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। और हमने कई तरह के यहाँ पर जानवर देखे और कई तरह की वनस्पतियाँ भी देखी जो आजकल अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर आए हैं।
सर्वोदयवासी विद्यालय इंदौर से आए हुए हैं। हमने बच्चों को चिड़ियाघर में लाए हुए हैं और यहाँ पे हम बच्चों को जो विविधता के बारे में पढ़ाते हैं, तो आज उनको हमने रियली प्रैक्टिकल करवा दिया कि इसको जैव विविधता कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्राणी हैं और इन बहुत सारे प्राणी की कैसी रक्षा करना चाहिए और कैसे हमको वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, ताकि हमारे इससे जो जलवायु है, टेम्परेचर है, अधिक तापमान है, ये सब का कैसे संरक्षण करना चाहिए। और यहाँ पे इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु देखो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देख लेना सब्जी रखी सब एक्स्ट्रा। मिल लो, हम बैठे आके बैठ जाओ, आ जाओ अंदर। इसको दे दो क्या हो भैया? ज़्यादा लग रहा था नहीं, अलग से भी रखवा के लाया हूं, अलग से सब्जी भी रखवा के लाया हूं। वही तो मैंने बोल रहा हूँ कि उनको समझ नहीं आ रहा। बेटा ऐसा नहीं, ये वाले मत, वो वाले जो पैक वाले हैं ना, इसको यहाँ रखो, ये इमरजेंसी के लिए रखवाया है। साइकिल ले लेते हैं। देख लो अच्छे सर इसका नाम क्या है? उससे पूछो। दरबार कक्षा आजा। लाइट नहीं थी तो बल्ब यहाँ पे कैंडल जलते थे, अभी क्या किया इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए है ना। और वो अंकल आएंगे, वो आपको बताएंगे। और ऊपर देखो कार्विंग किया, जितने भी बने हैं कार्विंग का बना है, सब मार्बल का बना है। जो कार्विंग देखो ऊपर की, वाओ कितना अंदर देखो ना, मतलब ये चीज है। ठीक है, जो होलकर्स के देवर था मराठा रूलर्स, तो आप उनका देखो कि आज से 200 साल 300 साल पहले, 300 साढ़े 300 साल पहले जब ये बनाया हो तो कितना उन्होंने पैसे खर्च किए होंगे। हमें अगर एक बोरी सीमेंट लेना होता तो हमें है ना, उस जमाने में कितना। और एक कार्विंग देखो आप, कितना बारीक काम किया हुआ है हर एक जगह। ऊपर की साइड्स देखो, किनारी देखो, है ना। जब आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तो बोलते हैं गोल गुंबद में मोहराब बोलते हैं और इनको बोलते हैं मेहर। जो ये बनी इतने डिजाइन्स जो दिख रहा है जॉइंट्स, ठीक है, क्यों दिख रहा है जॉइंट्स? क्योंकि इसके ऊपर छत बनी होगी। ये शिलाओं पर लिखे जाते थे पत्थरों में ना, उसको हम प्राचीन संस्कृति में और शिलाओं पर लिखी गई ये पाली प्राकृत भाषा है, उनको लिखा गया है सारी से। हमको सर ने बताया कि प्राचीन समय में पहले जो है पत्थर पर ये अक्षरों लिखते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उसके बाद में जो तांबे के पात्र है उस पर लिखना चालू हुए। और हमने देखा कि प्राचीन समय में जो सिक्के रहते थे मिट्टी के बनते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे तांबे के बनने लगे, फिर स्वर्ण के बनने लगे। जैसे करते करते अलग अलग करेंसियों का डेवलपमेंट हुआ। हर एक शासन का अपना अपना एक करेंसी का डेवलपमेंट। हर एक शासन में समय के हिसाब से प्रारंभिक समय में जो भीम बैठका है ना, जिसमें सैल से चट्टानों में उनको कलर से लिखा जाता था। वनस्पति जो घास फूस होते हैं उनके कलर से उनको लिखा जाता था। लेकिन इनको अभी संरक्षित करने की एक बाउंड्री बना दी। पहले हाथ लगाते थे, मतलब हजारों साल पुराने ये चित्र। पहले मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था भाषा का, तो वो चित्रों के माध्यम से उनके अपनी भावना को व्यक्त करते थे। देखो कोई बैल का चित्र बनाया, कोई व्यक्ति का, कोई भालू है, कोई पशु है, हाँ ये उनको मतलब व्यक्त करते थे। उस समय उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे, उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पहले लोहे का ज्ञान नहीं था ना उनको। ऐसा रखा उन्होंने वहाँ पे बेटा। लाइट्स देखो, बल्ब से लेकर जैसे दीज आर लाइक कैंडल्स, है ना। और छत भी देखना सब कुछ ठीक है। 200 साल तो टच नहीं कर ग्लास का है।
और जब भी कोई झाड़ फूस लटकाते थे उसके ऊपर आइए ना, इस रूफ के ऊपर पहले हाथी को चला के देखते थे। किसी भी महल में अगर रूफ बनी है जिस पे झाड़ फूस लटके हैं, क्योंकि झाड़ फूस का वजन तो हमें लग रहा है, लेकिन ये बहुत हैवी है। ऊपर का भी आने हाँ सर, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये जितने भी झाड़ फूस है, ये नहीं, डाइनिंग के ऊपर कार्विंग देखो, ये पूरा ब्रिटिश पीरियड का है, फ्रेंच आर्किटेक्ट है ये हिस्ट्री वाले बच्चा के बारे में पढ़ते हैं तो यही जो दीवार में जो चित्र बने हैं बहुत सारे, है ना, तो ये स्थापत्य कला का युग कहलाता है और काल कहलाता है। तो इस प्रकार के वहाँ के पहले लोग जो रहते थे, राजा के महाराजा, जैसे अकबर के उसमें 9 रत्न रहते थे, है ना, तो कोई कला से संबंधित, कोई संगीत से संबंधित, तो ऐसे ही उनके राजा महाराजा के काल में स्थापत्य कला से संबंधित कुछ लोग कारीगर रहते थे, बुनकर, कारीगर, तो इस प्रकार के चित्र बनाते थे और डिजाइन देते थे और इस प्रकार के सुंदर महल बनाते थे। फ्रेंच आर्किटेक्ट है तो सर इसको फ्रेंच के लोगों ने बनाया था कि फ्रेंच से देख के इसको बनाया था? नहीं, उसको फ्रेंच आर्किटेक्ट मतलब उसको देख के कॉपी करके मतलब कि उनको वही उसको यहाँ बुलाते हैं। हाँ इधर से दिखाओ, इधर टाइम बना के बंद करो, देखते चलो सब बच्चे। ठीक है, नहीं सबसे शुरू तो यहाँ पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और उसमें हम देख रहे हैं जो बहुत सारी पुरानी चीज़ें लाइक स्टोन्स और स्केलेटन वगैरह, इनको सबको प्रिजर्व करके रखा गया है। और यहाँ पे हमें बुलाने के लिए हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की है और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है बहुत, और उन्होंने हमको गाइड किया है, सब चीज़ों के लिए पूरा समझाया है, ये चीज़ों के बारे में उनको बताया है। म्यूजियम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और उनको पुरानी जो चीज़ें उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। कसरावत एक और सवाल भी थे। अब इसमें क्या बुद्धिस्ट साइड ऑफ कसरावत, बुद्धिस्ट साइड मतलब बुद्ध के टाइम का, बुद्ध का टाइम जो है वो है 640 और ऐसा नहीं, बुद्ध खत्म हो गया उसके बाद वगैरह खत्म हो गया, बुद्ध के बाद डिसेंडेंट्स चलते हैं मतलब बिफोर क्राइस्ट। आप 2023 तक 200 साल और, तो ये 2500 साल पुरानी संस्कृति को हम चीज़ देख रहे हैं। आप जो देख रहे हैं ऊपर, तो ये बौद्ध जो डॉम होता है, डॉम स्तूपा का स्ट्रक्चर है और वो मिले अवशेष मिले उसके आसपास, क्योंकि उस समय धातु की खोज तो हो गई थी लेकिन बहुत उपयोग में नहीं था, तो जैसे मिट्टी के भांड मतलब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया था, तो अवशेष मिले कसरावत वो ये डिस्प्ले किए गए हैं। और अवशेष टूटा हुआ है, तो जब कोई भी अवशेष हमें मिलता है तो वो अपने पुरावस्था में नहीं मिलता, पुरानी अवस्था में, उसको हमें जब कार्विंग करते हैं उसको ग्रेव की जगह हमें साइड मिलती है। जैसे जो प्रोडक्ट बेचता है क्या करते हैं, किसी की चाय से एक साइड है 1/1, तो 1/1 की जगह लेते हैं उसमें पहले एक जगह खोज करते हैं, वहाँ क्या करते हैं केयर में क्या करते हैं और उन केयर में क्या करते हैं स्टोर करते हैं। फिर जैसे भी क्या किया रिक्रिएट किया, ये उनको हो सकता है कि 4x4 के एरिया में मिला हो, इसके पॉट जो बड़े ऐसे मिलता है, तो ये जो देख रहे हैं हमें बहुत ईजी लग रहा है कि टूटा हुआ जमा दिया, पर टूटा हुआ नहीं जमाया, इसकी कार्बन डेटिंग नहीं है, बिना कार्बन डेटिंग के वो नहीं बता सकते हैं कि ये 2500 साल पुराना मटका है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ डिस्प्ले किया है। अगर ये 25 साल पुराना नहीं है तो उसको यहाँ डिस्प्ले नहीं करते। तो पता कैसे चला, कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चला कि ये इतना साल पुराना कोई भी पॉट हमें मिला हुआ है। कहाँ से मिला? कसरावत। और कसरावत आप देख लेना मैप में, ये इंदौर संभाग में एक जगह है। तो हम ये पाते हैं कि हमारे आसपास जो भी जगह है, नर्मदा वैली स्पेशली, तो नर्मदा वैली इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये आ रहा है रिसर्चेस में कि माइट बी पॉसिबल कि नर्मदा वैली इज मोर देन ऑल दो द सिंधु वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इट वॉज वेरी प्लान्ड, बट नर्मदा वैली इज प्रायर देन द इंडस वैली।
हमें गुफाएं मिली हैं। आपने वहाँ पे देखना एक चित्र बना हुआ है शैल चित्र का, बाकी उसके क्या बोलते हैं रीमेडल केव्स का, तो वहाँ पे पता चला कि लोग रहते थे, है ना। ऐसे ही वी आर नॉट न्यू, है ना। इससे हम जो पढ़ते हैं जिससे पता चलता है हम इतने साल पुराने हैं, हमें अपने अतीत गौरवशाली अतीत के बारे में पता चलता है, तो हम इसके रिस्टोर करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। ये क्या किया पॉट को, सारे पॉट को रिक्रिएट किया, मतलब दिस वॉज द एरा, लोग ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे, तो हमें कैसे मालूम चलता है। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं उससे भी पता चलता है कि कैसे लोग रहा करते थे। समझते हो शव को दफनाना, ये शव को दफनाने की अवशेष मिले हैं इंदौर में एक अलग जगह है जहाँ पे कितने साल में बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से 4200 साल पहले, 4200 साल से 1500 साल पुराना शव है, कार्बोनेटेड की गई होगी, उससे पता चला कि इस शव को ऐसे दफनाते थे। अभी आप जैसे देखोगे मिस्र का पिरामिड्स देखोगे, या आप जैसे अभी क्लास 6 की बुक उठा के देखना, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी जगह की शव वो करते थे, वो दफनाते थे, उसके साथ बकरियों के भी कंकाल मिले हैं, है ना। और मिस्र की जब पिरामिड्स की बात हो, मिस्र की पिरामिड जब ग्रोथ हुई है तो कितना सामान डेली यूज में रखते हैं, कंगा, शीशा, आईना, सब कुछ साफ कर रखते हैं, ऐसा माना जाता था कि कयामत के लिए शवों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता, ठीक है। तो इस तरह के अवशेष इंदौर में आपको मिले हैं, जिनको तांबा समझते हो, तांबा, यस मैम, कहाँ से लगता है कच्चा तांबा, जो एलॉय है तांबे का, वो हमें खेजड़ी राजस्थान से मिलता है, ठीक है। और आज से नहीं मिलता है, वर्षों से, मतलब कई वर्षों से। इंडस वैली में भी खेजड़ी राजस्थान से ही ट्रांसफर हुआ था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली को, इंडस वैली को क्या बोलते हैं, ताम्रकाली, ठीक है। रियल स्टेट, जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि यहाँ पर शव को दफनाया जाता था और उनके साथ उनके पालतू पशु वगैरह भी दफनाए जाते थे, और ऐसी मान्यता थी कि ये कभी उठेंगे और इनके साथ जो इनकी डेली लाइफ यूजिंग जो मटेरियल था वो सब दफनाया जाता था, और ऐसी मान्यता थी कि उठ के वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे, और सब प्रीशियस थिंग्स भी इनके साथ दफनाई जाती थी। और ऐसी मान्यता भी थी कि आफ्टर लाइफ अगले जन्म में वो सारी चीज़ें इनके यूज़ में आएंगी। वर्ल्ड के बाद सिल्वर, और फिर ये डायमंड वगैरह इनके बाद आपको कॉइन्स होगा वो उसका नहीं डरता है, सिल्वर के बाद वो हाँ डायमंड का नहीं डरता है, सिल्वर तो की कोई चीज़ उपयोग में आती है ना, जीवन यापन के लिए चीज़ें उपयोग में आती है। पर गाय के बदले ही सारा मिलता है, गाय के बगैर नहीं मिलता। हाँ, गाय जितनी ज़्यादा रहती थी उतना धनी रहता था, सबसे ज़्यादा गायों का ही महत्व है, फिर वो संभव नहीं थी गाय, कॉइन्स भी लिया उसने, फिर गाय मांगी, फिर 5 पेपर ये भी एक कॉइन बनाया, 5 उसको बोला गया 5 कॉइन्स पे 5 आते यानी 5 चिन्ह, 5 फिर हाँ एक कॉइन्स पे चिन्ह अलग-अलग स्टोन नहीं है बेटा, यहाँ स्टोन खत्म हो गया, कॉपर आ गया है, इसके बाद टेंशन मतलब यहाँ पे वर्क करते भारतीय भोजन सही वाला कोई आगे राजा जी से
ये मंदिर लोग ऐसे सोफे पे बैठते थे क्या? हाँ, सोफे पे ये तार दिख रहा है, ये तार रिफ्लेक्शन है लगता है उसका यार। हेलो गाइस, मैं प्रेरणा दागी। हम सभी श्रमदासी विद्यालय में पढ़ते। यहाँ पे हमें म्यूजियम में इसलिए से लाया गया था। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे फर्स्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइक फॉसिल्स, कोइंस, ग्रेट बाथ एंड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, सीखी। और उसके बाद हम आए थे कोइंस देखने, जो कि हमने बहुत सारे राजवंशों के कोइंस यहाँ पर देखे, लाइक कुशानास वगैरह वगैरह। बहुत सारी जगहों पर हमने कोइंस देखे। और फाइनली उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं बंदूकें, वेपन्स वगैरह देखने के लिए, जहाँ पे हमने देखी राइफल्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह हमने देखी है, जैसे कि राजपूत वंश की और मराठास वगैरह की बहुत सारी जगहों पर हमने बंदूकें देखी। हमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है वो सब हमारी हिस्ट्री की जो बुक है उसमें आया है। और यहाँ पे आके हमने हर चीज़ प्रैक्टिकल देखी और उस चीज़ से हमें बहुत बेनिफिट मिला है। और थैंक यू सो मच टू आवर स्कूल कि हमें यहाँ पे लाए। थैंक यू। समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब अनाज के बदले अनाज। एक किसान, दो किसान होते थे, एक किसान चावल देता था और दूसरा किसान उसके बदले गेहूँ देता था। चावल के बदले दाल, गेहूँ के बदले चावल, उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। धीरे धीरे विकसित होते गए, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद फिर मुद्राओं का प्रचलन में आया। मुद्राओं का प्रचलन में आया तो फिर सिक्के चलने लगे। उस समय 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा और 1 रुपये चला करते थे। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना चला करते थे। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक साइड गेहूँ रख दी जाती थी, एक साइड चावल रख दी जाती थी। जितना उसके बराबर है उतना दे दिया जाता था। लेकिन जैसे ही विकास हुआ तो फिर क्या बनने लगे, बाँट बनने लगे, है ना। 250 ग्राम के, 50 ग्राम के, 200 ग्राम के, 1 किलो के ये बाँट बनाया गया। तो इस प्रकार से फिर बाँट से तोल के देने लगे और इस प्रकार से ये सिक्कों को ढालने लगे, है ना। इससे चांदी के, है ना, चांदी के सिक्के बनाए गए और इस प्रकार से उनको ढाला जाता था। ढालने के बाद इस प्रकार से वो मार्केट में आते थे, जो यहाँ पे दिए। ये है सिक्कों की कहानी है, हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। इस समय में ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसमें कोप को डाला जाता था। यहाँ से जो गोला रहता था यहाँ पर डाला जाता था, यहाँ से आग लगाई जाती थी और सामने जो दुश्मन सेना रहती थी उसके एंगल में उसको उठाया जाता था और फिर यहाँ से गोला डाला। जैसे मशीन गन का वो हिस्सा जो रहता है ना, मशीन गन जब आप डालते हैं तो उसमें बुलेट करने के लिए खाली से खासा बनता है, जैसे बुलेट को सेट किया जैसे रिवॉल्वर के जो खाते रहते हैं वैसे उसमें से बुलेट निकाल कर पहले के इंडिविजुअल बुलेट डाली जाएगी। पहले यहाँ पे ना बैरेट के लिए कोई जगह नहीं रहती, बुलेट को बुलेट निकाल रहा है तब जाके फायर करते हैं, सिंगल राउंड फायर होता है। सामने वाली टीम आ गई है युद्ध के लिए तो इसके बीच में बारूद डाल दिया जाता था और उसे बजाया जाता था, जिससे कि पता चल जाता कि सामने वाली टीम आ चुकी है और सब तैनात हो जाते। तो हम लोग अभी जू घूमने आए हैं अपने स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर और विद्यार्थियों ने यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया और साथ ही साथ शिक्षकों ने भी बहुत सारा एंजॉय किया। जी सर, थैंक यू सर। आपका व्यू देखने पर अच्छा लग रहा है, प्राकृतिक वातावरण का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है और आप सामने देख रहे हैं झरना का, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। फव्वारे, बच्चे आनंद के साथ बैठे हुए हैं और सभी मनोरंजन का नहीं मिली इस्तेमाल करते हुए हमारे बीच है जाटव सर। आज हम इंदौर आए हुए हैं जू
चिड़ियाघर देखने के लिए सारे समुद्र स्टाफ है एवं बच्चे भी हैं। यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जीवों का यहाँ पे संरक्षण भी किया जा रहा है, अच्छा है। तो आप पूछोगे तब तो क्या शासकीय सर्वोदय आवासीय विद्यालय इंदौर बेटमापुर के ये सारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं और सारे टीचर्स हम लोग एक ये एजुकेशनल टूर लेकर के आए हैं और सत्र में एक बार हमारे संस्था की एक परिकल्पना है कि बच्चों के साथ परिभ्रमण करने से एक सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है और ये CBSE के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के चीज़ों से छात्रों के अंदर जो हेजिटेशन है और बहुत सारी जो भावनाएं, अलग अलग तरह की जो भावना आपस में सामाजिकता की भावना, परिवार की भावना और एक प्रकार से सामूहिकता की भावना विकसित होती है। ये यहाँ पे जू में आए और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अलग अलग जानवरों को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कल जाके क्लास में सारे जानवरों को साइंटिफिक नेम पता मुझे उनको याद। मेरा चश्मा गुम गया था, मिल गया। Students are enjoying a lot और this is very first time when they came to zoo, है ना? And the students, especially the girls, those have opted biology. They are writing many things, है ना? They are writing about the animals also, and the small students are enjoying. This is very first time when they have shown they could see these many of animals, and still we teachers are also enjoying with them. क्योंकि हम लोग को भी लग रहा है कि कुछ हमने भी पहली बार देखा है, कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे ऑस्ट्रिच के अंडे हमने पहली बार देखे हैं, तो लग रहा है कि हाँ समथिंग इज़ न्यू, समथिंग इज़ डिफरेंट एंड ग्रीनरी इज़ वेरी गुड। आई केम 4 years बैक, तब इतनी ग्रीनरी नहीं थी, सो आई सपोज कि बहुत ज़्यादा धूप होगी तो वो भी नहीं है एंड ऑलरेडी थोड़ा सा ह्यूमिड है पर मज़ा आ रहा है। और यहाँ पीछे अगर देखेंगे फाउंटेन भी चल रहा है तो थोड़ा सा ठंडक का एहसास भी हो रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से हैं, डिसिप्लिन में हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जू में घूमने आए हैं। सर्वोदय आवासीय विद्यालय की ओर से हम आज प्राणी संग्रहालय इंदौर में घूमने आए थे। इससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है और इसका जो पाठ्यक्रम है हमारे CBSE पैटर्न में आएगा और जो हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ आए और जो यहाँ पे हम भ्रमण करेंगे, जो भी चीज़ें हम एब्जॉर्व करेंगे वो सारी चीज़ें हमारे CBSE पैटर्न में आएंगी। हम सर्वोदय विद्यालय की ओर से यहाँ पे जू में घूमने आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, उनको हमें पढ़ना है, ध्यान रखना है क्योंकि हमें आगे कहीं पे भी पूछ लिया जा सकता है इनका साइंटिफिक नेम, इनकी एजेस, ये सब। हम जू में आए हैं और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमने बतख भी देखे, बर्ड्स भी देखे और शेर भी देखा है, बहुत कुछ देखा है।